Good morning, student. Today we will discuss the sales return book. So before starting the lecture, we would like to know what is sales return book. So student, you must remember, when we sold the goods to the customer on the basis of credit, sometimes there are many defects and customer want to return the goods to us. When the customer want to return the goods to us, he or she prepared a document that is known as a debit note. When customer return the goods to us, we receive the goods along with the debit note. It is our duty that we must issue the credit note against the debit note to the customer. So student, अब सेल्स रिटर्न बुक का आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि सेल्स रिटर्न बुक है क्या। कि अगर आपने कस्टमर को सामान उधार बेचा हुआ है, और बहुत सारे मैंने रीज़न भी आपको बताए हैं, जब मैंने परचेज बुक आपको समझाई, परचेज रिटर्न बुक आपको समझाई, तो उनमें से किसी कारण अगर बिका हुआ सामान हमारे पास वापस आ जाता है तो उस की रिकॉर्डिंग हमें परचेज रिटर्न बुक में करनी है। तो बात सिंपल है कि अगर सामान उधार बेचा गया है और कस्टमर ने वो सामान हमें वापस कर दिया, तो जिस बुक में वो रिकॉर्डिंग होगी वो बुक होगी आपकी सेल्स रिटर्न बुक। तो आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, इट इज द बुक which is used to record the goods that is returned by customer, right? And a debit note is given by customer and credit note issued by us against debit note, तो जब भी कोई कस्टमर बिका हुआ सामान हमें वापस करेगा और उसके साथ वो हमें डेबिट नोट देगा, हमें वो गुड्स रख लेनी है, उसका डेबिट नोट भी रख लेना है और उसको एक क्रेडिट नोट इशू करना है, जो एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है कि हमने रिटर्न गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। जब हम उसे क्रेडिट नोट दे रहे होते हैं, एक्चुअल में ये एक प्रकार से उसको इन्फॉर्म करना है कि हमने आपका जो नेम है, जो आपका अकाउंट है, उसको क्या कर लिया है, क्रेडिट। क्योंकि जब आप किसी कस्टमर को सामान बेचेंगे तब हमने उसके नेम को क्या किया होता है, डेबिट जनरल एंट्री में, क्योंकि एंट्री आप क्या करते हो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन जब वो गुड्स हमें वापस कर जाता है तो उतना पैसा भी तो उसका डिडक्ट होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, अब उसे पूरी पेमेंट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए हम उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं और ये एक प्रकार से उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका अकाउंट जो पहले डेबिट है ज़्यादा पैसे से, अब हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया है, कुछ पैसे से क्रेडिट कर दिया है, अब उसको ज़्यादा पैसे हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तब हम उसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे, राइट। तो ये तो बात होगी राजे सेल्स रिटर्न बुक के मीनिंग की। अब इसका फॉर्मेट हमें सीखना है कि फॉर्मेट क्या है इसका। तो राजे इसके फॉर्मेट में मैं इसका फॉर्मेट आपको समझाने जा रहा हूँ। फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट वैसे तो वैसे ही है जैसे परचेज बुक का है, परचेज रिटर्न बुक का है। तो इसके फॉर्मेट में
वैसे पहला कॉलम जो बनने वाला है वो डेट का है। अब जो दूसरा कॉलम इसमें बनेगा वो होएगा पर्टिकुलर का, ठीक है। अब तीसरे नोट में हम यहाँ पे क्रेडिट नोट का कॉलम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे होएगा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट के बाद यहाँ पे होएगा LF, ठीक है जी। LF के बाद यहाँ पे होएगा डिटेल और लास्ट में होने वाला है अमाउंट। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये है आपके सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट, राइट। अब डेबिट नोट के बारे में आपको पता लग चुका है, क्रेडिट नोट के बारे में आपको पता लग चुका है। तो स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए डिफरेंस की बात करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस वैसे तो इजी है, लेकिन फिर भी हम अकाउंटिंग पॉइंट से आपको समझाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट नोट में बेसिक डिफरेंस है क्या, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास एक है डेबिट नोट और दूसरा है क्रेडिट नोट। एक है मेरे पास डेबिट नोट, राइट, और दूसरा है इधर मेरे पास क्रेडिट नोट, राइट। और इन दोनों का एक बना लेते हैं आप बेसिस, राइट। अब इसका आपको डिफरेंस समझाते हैं कैसे। तो राजे पहले हमारे पास है किसको बनाता कौन है, बाय होम प्रिपेयर्ड, बाय होम प्रीपेयर्ड, बाय होम प्रिपेयर्ड। तो राजे मैं थोड़ा आपको बात क्लियर करूं कि डेबिट नोट ऑलवेज कौन बनाता है, दैट इज कौन बनाता है डेबिट नोट, जिसने सामान वापस करना होता है। ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय कस्टमर टू हिज सप्लायर्स, राइट। अगर आपने सामान खरीदा है तो आप कस्टमर हैं और आप सप्लायर को ये बना के दोगे। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो डेबिट नोट है ये कौन बनाता है, कस्टमर को, और ये किसको सप्लाई किया जाता है, किसको भेजा जाता है, सप्लायर को। बात अंडरस्टैंड हो रही है। अब अगर सेल किया हुआ सामान वापस आ जाए तो वो सामान को रिसीव कौन करेगा, नेचुरली है सप्लायर। तो जो क्रेडिट नोट है वो सामान रिसीव करने के बाद, डेबिट नोट रिसीव करने के बाद सप्लायर वो किसको इशू करेगा, कस्टमर को। तो क्रेडिट नोट सप्लायर तैयार करता है और ये किसको देता है, कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ने सामान वापस किया है, साथ में डेबिट नोट भी दिया है। डेबिट नोट सप्लायर ने रख लिया, उसके अगेंस्ट कौन सा इशू किया, क्रेडिट नोट, ठीक है। अब एक चीज़ है, अब ये इंटीमेशन कैसे है, अब मैं बात करूंगा इंटीमेशन की। देखो मेरी इंटीमेशन की बात समझनी है आपने। डेबिट नोट का मतलब है कि आप कस्टमर के अकाउंट को क्या कर रहे हो, डेबिट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आपने सामान खरीदा होगा आपने एंट्री क्या की होगी, परचेज कौन डेबिट टू सप्लायर। अब आप सामान जब वापस कर रहे हो सप्लायर को तो आपको उतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जितने का सामान खरीदा, क्योंकि आप तो कुछ सामान वापस कर रहे हो। तो आप सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हो। पहले क्रेडिट कर दिए ज़्यादा पैसे से, अब जितने का सामान वापस कर रहे हो उतने रुपये से सप्लायर के नेम को क्या कर रहे हो, डेबिट। तो एक प्रकार से ये सप्लायर को आप इन्फॉर्म करते हो, इंटीमेट करते हो उसे कि मैंने आपका अकाउंट, आपका नेम क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ये इंटीमेशन है, इंटीमेशन है। इट इज इन्फॉर्म टू सप्लायर। ये आपने सप्लायर को इन्फॉर्म किया। किसको इन्फॉर्म किया, सप्लायर को इन्फॉर्म किया दैट दियर नेम, आपने सप्लायर का नेम क्या कर दिया, दियर नेम, ठीक है, इज डेबिटेड, कि आपने उसके नेम को क्या कर दिया है, डेबिटेड कर दिया है। लेकिन क्रेडिट नोट की बात करें तो ये कस्टमर को इंटीमेशन है, ठीक है। इट इज फॉर कस्टमर, कस्टमर को इंटीमेशन है दैट हिज अकाउंट
ठीक है, इज़ क्रेडिटेड। आपने कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिटेड, जिससे उसे अब ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने उसे सेल किया तो आपने एंट्री क्या की, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने कस्टमर को डेबिट कर दिया। अब आपने कस्टमर को क्रेडिट नोट देके क्या कर दिया, क्रेडिट। अब उससे आप ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। इस तरीके से मेरे पास है एक और नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अकाउंटिंग एंट्री। अब अकाउंटिंग एंट्री का क्या मतलब है, अकाउंटिंग एंट्री कि जब भी आप किसी को डेबिट नोट दोगे तो आप उसकी अकाउंट्स में एंट्री करोगे। अगर आप डेबिट नोट दे रहे हो तो आपको जो एंट्री करनी है वो राजी एंट्री करनी है परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न एंट्री होगी। जब आप क्रेडिट नोट दोगे तब आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न की। किसकी एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न एंट्री करोगे। और एंट्री कैसे होगी, सेल्स रिटर्न वाली कि आपने गुड्स रिसीव कर लिया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। इस तरीके से आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे। इसके बाद है राजे फॉलो अप। कौन सा डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट को देख के तैयार होता है। डेबिट नोट कभी भी क्रेडिट नोट को फॉलो नहीं करता। इट इज़ नॉट फॉलो, इट डजंट फॉलो क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट को फॉलो नहीं करता, लेकिन क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अगेंस्ट दिया जाता है। इट फॉलोज, दैट इज डेबिट नोट। ये डेबिट नोट को फॉलो करता है आपका क्रेडिट नोट। ठीक है जी। अब आप बात करेंगे बेसिस ऑफ एंट्रीज। बेसिस ऑफ एंट्रीज, बेसिस ऑफ एंट्रीज। और आज बेसिस ऑफ एंट्रीज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो डेबिट नोट है राजे उसके बेस पे एंट्री होएगी। किस पे होएगी, परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट, डेबिट नोट। ठीक है, तो बेसिस ऑफ एंट्री दैट मीन्स परचेज रिटर्न बुक में जो एंट्री है किसके बेस पे होएगी, ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट। तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, दैट इज एंट्री will be recorded in purchase book on the basis of debit note। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एंट्री will be made in sales book, sales रिटर्न बुक। एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के बेस के ऊपर एंट्री की जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न बुक में, और डेबिट नोट के बेस पे एंट्री की जाएगी आपकी परचेज रिटर्न बुक में। तो ये है राजे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मेन डिफरेंस। तो आपका राजे होमवर्क है कि इसको आप कॉपी पे नोट करोगे, ठीक है जी, और इसको याद करोगे। सेल्स रिटर्न बुक का मीनिंग और फॉर्मेट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब राजे आप एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने परचेज बुक तैयार करनी है। ठीक है, तो आपने सेल्स रिटर्न बुक तैयार करनी है। तो देखें आप, तो आप तैयार करने जा रहा है जी सेल्स रिटर्न बुक। तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास प्लेस प्रॉपर अवेलेबल रहे। ठीक है जी। तो अपन ने लेफ़्ट साइड में
परचेज बुक का पार्ट तैयार कर लेना है। इसमें डेट होएगा, पर्टिकुलर होएगा, क्रेडिट नोट होएगा, LF होएगा, डिटेल और अमाउंट होएगा। ठीक है। और अगर हमारा क्वेश्चन लंबा हुआ तो हम राइट साइड यूज़ कर लेंगे। तो राजा हमारे पास डेट है, पहले कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम है पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे अपना क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, और फिर है हमारे पास LF, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास डिटेल, और डिटेल के बाद यहाँ पे है हमारे पास अमाउंट। ठीक है जी। तो अब राजा अब बनाने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, बनाने जा रहे हैं अपना सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो राजे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13। तो ये इलस्ट्रेशन 13 राजे आपको मिलेगी, बुक का पेज नंबर है 8.41, 8.41, राइट। तो राजे इसमें सेल्स रिटर्न बुक आपने तैयार करनी है यादव स्टेशनर्स की। तो हमारा बिजनेस का जो ऑनर है वो है मिस्टर यादव, मिस्टर यादव स्टेशनरी का काम कर रहा है ये। तो राजे मार्च 2019 सारी एंट्री हमारी मार्च के महीने की हैं। तो मार्च 2019 की हम बात करेंगे। तो राजे मार्च 1 को कस्टमर ने सामान हमें वापस कर दिया। इसमें राजे सायरा SAIRA सैरा स्टेशनर, स्टेरा स्टेशनर्स हमारा कस्टमर है जिसने हमें सामान वापस कर दिया। हम ना जी कस्टमर का नाम लिखेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। इसने हमें 100 फाइल कवर, क्या 100 फाइल कवर्स इसने हमें वापस किए हैं। तो राजे एक फ़ाइल कवर का रेट है 20 को 100 से मल्टीप्लाई करके जो 2000 का अमाउंट आएगा इसको आपको डिटेल में लिखना है। इसने राजे 50 रजिस्टर हमें वापस किए। क्या वापस किए? 50 रजिस्टर्स। अब 50 रजिस्टर में आपको बताया होगा कि एक रजिस्टर का रेट है 45। तो जो कुछ भी सामान आपको वापस आया कस्टमर से वो आपने नोट करना है। 50 रजिस्टर को इसका जो पर पीस का रेट है 45 उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 22 और 50 का अमाउंट आपके पास आ जाना है। 2000 और 2250 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नेट अमाउंट है 4250 का, इसको आपने अमाउंट में डाल देना है। आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी दोगे। अब क्रेडिट नोट का जो नंबर है उसका बिल नंबर जो है क्रेडिट नोट का वो आपने क्रेडिट नोट वाले कॉलम में लिखना है। अब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है उस कस्टमर की जिसने हमें सामान बेचा। तो पर्टिकुलर में आपको लाइन लगानी पड़ेगी। जब बात करेंगे मार्च 8 की, एक कस्टमर हमारा और है जिसका नाम है नाजिया स्टेशनरी ब्रॉस। नाजिया स्टेशनरी ब्रॉस, नाजिया स्टेशनरी ब्रॉस। तो उसकी नेम को आप लिखोगे, इसको अंडरलाइन करोगे। इसने हमें सामान वापस किया है 40 बॉक्सेस ऑफ जेल पेन्स, 40 बॉक्सेस ऑफ जेल पेन इसने हमें वापस किए। तो एक बॉक्स का जो रेट है वो आपको स्पेसिफाइड किया गया है ₹70। अब 70 को आप 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2800 का अमाउंट आपको डिटेल में डालना है। 30 पेपर रिम्स, 30 पेपर हैं रिम्स के, ठीक है जी। तो रिम्स आए, तो एक रिम का रेट इन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास 150। तो 30 को आपको 150 से मल्टीप्लाई करना है
तो 4500 का अमाउंट आएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 7300 का अमाउंट आपके पास आ जाना है। और अजय इस सेकंड पार्टी की जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दी हुई है। इसमें ना जो 5% की ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5% की जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपने लेस कर देनी है। लेस करोगे तो ये अमाउंट आएगा 365 का अमाउंट आपके पास आने वाला है, 365 का, जो आपने 7300 में से माइनस करना है। तो जो नेट अमाउंट 6935 का है वो आपको अमाउंट वाले कॉलम में एंटर करना है। अब आपके पास दो पार्टीज और हैं जिसके बारे में आप साथ वाले स्ट्रक्चर में इसको डील करेंगे। तो प्लेस हमारे पास कम है, हमने स्ट्रक्चर साथ में फिर दोबारा से तैयार कर लेना है। डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। तो बाकी जितनी भी दो एंट्रीज है वो आप इस तरह फिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ गया डेट, उसके बाद है हमारे पास पर्टिकुलर के बाद हमारे पास है क्रेडिट नोट, उसके बाद है हमारे पास LF, और LF के बाद चलेगा हमारे पास डिटेल, और डिटेल के बाद है हमारे पास अमाउंट। अब हमारे पास जो थर्ड पार्टी है वो है राबिया स्टेशनरी। तो थर्ड पार्टी का जो नाम है वो है मैसर्स राबिया स्टेशनरी। तो राबिया स्टेशनरी हमारी थर्ड पार्टी। तो ये पार्टी जो है पटना से है। तो राबिया स्टेशनरी मार्ट दैट इज़ फ्रॉम पटना। इफ स्पेस इज स्पेसिफाइड यू मस्ट राइट इट। तो पटना से है। इसने 180 पेंसिल बॉक्सेस, 150 दैट इज पेंसिल बॉक्सेस इसने हमें रिटर्न किए, और जो इसका रेट दिया हुआ है पर बॉक्स का वो 20 रुपीज़ दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ ₹20। इसके बाद 50 स्टेपलर्स, इसने 50 स्टेपलर्स वापस किए। 50 स्टेपलर, और इसके पर पीस का रेट जो हमें दिया हुआ है 40 रुपीज़ दिया हुआ है, 40 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, 180 जो पेंसिल बॉक्स है वो 180 है, 180 को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो 3600 का जो अमाउंट है वो आपको डिटेल में डालना है। 160 बॉक्सेस, 50 स्टेपलर्स हो गए। 50 स्टेपलर को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाना है 2000। इसके बाद इन्होंने थर्ड आइटम एक और हमें वापस की है, दैट इज़ 160 बॉक्सेस वॉल पेन्स। तो 160 बॉक्सेस इसने बॉल पेन के हमें वापस किए, और एक बॉक्स का रेट हमें दिया हुआ है 30। और 160 को 30 से अपन ने क्या करना है, मल्टीप्लाई। हमारे पास रेट आ जाना है 4800 का, रेट आ जाना है 4800 का। अब 3 आइटम इन्होंने वापस की, अब तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10,400। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो ट्रेड डिस्काउंट को आपने अप्लाई करना है। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 8% है। कितने परसेंट, 8%। अब 8% आपने किस पे अप्लाई करना है, 10,400 पे। जब 10,400 का आप निकालोगे तो आपके पास अमाउंट आने वाला है 832। अब 10,400 में से आप 832 माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है 9568, जो कि आप अमाउंट वाले बॉक्स में लिखोगे। ये थर्ड पार्टी की रिकॉर्डिंग हो गई है, और इसने जो हमें सामान वापस किया दैट इज़ मार्च 11 को किया। अंडरस्टैंड। तो अभी मार्च 21 लास्ट मैसर्स
इसमें सुल्तान स्टेशनर्स है, इसमें है आपके पास सुल्तान स्टेशनर्स। तो सुल्तान स्टेशनर्स ने भी आपको सामान वापस किया। और ये प्रयागराज, इसकी प्लेस है वो प्रयागराज है, तो ये प्रयागराज से है, तो आपने वो प्लेस स्पेसिफाई करना है। इन्होंने 40 बॉक्सेस स्टेपलर्स आपको रिटर्न किए, 40 बॉक्सेस स्टेपलर्स, 40 बॉक्सेस स्टेपलर्स सप्लाई किए, आपको रिटर्न किए। और इसका जो रेट है वो 16 रुपीज़ पर पीस है। तो आप 45 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिटेल में अमाउंट आएगा 720 का। इतने रुपए के गुड्स आपके पास वापस आ गए। 30 पेपर वेट्स, जो पेपर वेट हैं वो 30 वापस किए इसने, 30 पेपर वेट्स, WEIGST, तो 30 पेपर वेट्स वापस किए। एक का रेट है 30, तो 30 पेपर वेट और पर यूनिट का रेट 30, तो 900 का अमाउंट आप डिटेल में ला लोगे। अब 720 और 900 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1620 का अमाउंट आ जाना है। अब इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है 10%, तो आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए 10%। किस पे अप्लाई करोगे? 1620 पे, तो ये 162 आ जाना है। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपका आ जाना 162। अगर इसको आप लेस करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाना है 1458, जो कि आपने अमाउंट वाले बॉक्स में लिखना है। अब आपने लास्ट में क्या करना है कि जितने भी अमाउंट फिगर्स आपने अमाउंट में डाले हैं सबका सम अप करना है। तो सबका जब सम अप करोगे तो ये 22,211 इसका टोटल आएगा, जिसको आप ग्रैंड टोटल बोल सकते हो, ग्रैंड टोटल। अब ये ग्रैंड टोटल आपको क्या बताता है? ये आपको बता रहा है कि आपके पास मार्च के महीने में टोटल सामान कस्टमर से कितने का वापस आया? 22,211 का, 22,211। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और याद रखने की, जितने भी आपके क्रेडिट नोट के नंबर हैं, ये नंबर आपने क्रेडिट नोट वाले वॉचर में शो करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कॉलमर सेल्स रिटर्न बुक की बात करेंगे और बात करेंगे कि इससे आप लेजर कैसे प्रिपेयर करोगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।